अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और अल्लाह पाक तमाम इदारे वालों को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। देखिए, शुरू में बेटा हमने कहा था कि ये जो इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर हमने स्टार्ट किया था कि ये 15 लेक्चर पर मुश्तमिल होगा। वादे के मुताबिक ये 15 लेक्चर आज कंप्लीट होने जा रहे हैं और मैंने आपको ये भी कहा था कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको उर्दू की ग्रामर और बायोलॉजी, मैट्रिक, एफएससी के उनके लेक्चर भी आपको ज़रूर मिलेंगे, जो कि मेरा मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है। मैट्रिक एफएससी के हवाले से इंशाल्लाह आपको मुकम्मल लेक्चर्स आपको मिलेंगे और उर्दू की जो एफएससी में गज़लें हैं, हमद है, उनके भी लेक्चर आपको हसीबा कॉलेज के चैनल से मिलेंगे। अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के हवाले से। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, तमाम टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनते। बिल्कुल उसी तरह जैसे तमाम लैंग्वेजेस जो हैं उनके अंदर तमाम लैंग्वेजेस जो हैं उनके अंदर ग्रामर का इस्तेमाल नहीं है। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी हैं जो टेंसलेस हैं, उनके अंदर ग्रामर का इस्तेमाल नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि वो कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर ग्रामर का इस्तेमाल नहीं है। आप ये जान लें, आपके इल्म में इंशाल्लाह इजाफा होगा। वो जो लैंग्वेजेस हैं वो बर्मीज है, डाइबल है, माले है, थाई है, वियतनाम है और गोरानी है। ये कहाँ बोली जाती है ये मैं आपको बताता चलूँ। बर्मीज जो है म्यांमार के अंदर बोली जाती है, डाइबल जो है ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती है, माले जो है इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर बोली जाने वाली जुबान है और थाईलैंड के अंदर, वियतनाम जो है वो वियतनाम ममालिक के अंदर बोली जाती है। इसी तरह गोरानी साउथ अमेरिका के अंदर बोले जाने वाली ये जुबान है। तो जैसे बेटा कुछ टेंसलेस लैंग्वेजेस हैं, इसी तरह तमाम टेंसेस जो है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। किस किस की बनती है आइए देख लेते हैं। तो हमने एक स्केच थोड़ा सा ड्रा किया है, आप उसको देख लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट और फ्यूचर है। ये जो पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के जो इंडेफिनिट है, तीनों की जो है पैसिव वॉइस बनती है। इधर से कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की भी बनती है, पास्ट कंटीन्यूअस की भी बनती है, लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। तीनों परफेक्ट है, इनकी पैसिव वॉइस बनती है और जो तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस हैं इनकी पैसिव वॉइस बिल्कुल भी नहीं बनती। तो आइए अब हम जानते हैं कि हमने पैसिव वॉइस कैसे बनानी है। देखिए बेटा, तमाम बच्चे जानते हैं एक्टिव वॉइस की कंपोजिशन जानते हैं। एक्टिव वॉइस की कंपोजिशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि आप क्या करते हैं। एक्टिव वॉइस के अंदर सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद आप वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और आखिर में हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो अब आप पैसिव वॉइस बनाते वक्त क्या करेंगे मेरा बेटा, पैसिव वॉइस बनाते वक्त आप क्या करेंगे, इस तरतीब को उलट लेंगे। आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर और बाकी तब्दीली नहीं करेंगे, वैसे का वैसे रहने देंगे। हेल्पिंग वर्ब को बाकी चीज़ उनकी जगह पे, हेल्पिंग वर्ब जो है वहीं पर इस्तेमाल होगा और वर्ब भी वही इस्तेमाल होगा। वर्ब के बाद आपने क्या करना है, बाई का इस्तेमाल करना है और ऑब्जेक्ट की जगह आप क्या ले आएंगे, सब्जेक्ट को ले आएंगे, सब्जेक्ट को ले आएंगे। आपने बेटा ये सिंपल जो है ना तब्दीली करनी है। एक्टिव वॉइस की कंपोजिशन के अंदर आपने सिंपल चेंजिंग करनी है। आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आना है और सब्जेक्ट को एंड में लेके जाना है। हेल्पिंग वर्ब वैसे के वैसे रहने देने हैं, वर्ब लगाना है, वर्ब के फौरन बाद आपने बाई का इस्तेमाल करना है, बाई के बाद आपने क्या लगा देना है, सब्जेक्ट लगा देना है। बेटा बहुत आसान तरीका है, मैं आपको 6 से 7 पॉइंट्स बताता हूँ, आप इसको जहन में रख लें। कोई भी सेंटेंस हो जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ,
वो उन शराइत पे आता हो जिसकी पैसे वाइज बनती हो, आप आसानी से बना सकेंगे। नो मैटर कि वो पास्ट कंटिन्यूअस का है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट का है, वो किसका है किसका नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो देखिए मेरा बेटा ऑब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, ये मफूल आ गया और ये इमदादी अफाल आ गए। उसके बाद वर्ब याद रखना, पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा 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 क्या करेंगे, हमेशा फेल की तीसरी फॉर्म लगाएंगे, फेल की तीसरी फॉर्म लगाएंगे आप। और उसके बाद बाई का इस्तेमाल, बाई के बाद आप क्या करेंगे, फाइल जो आपने चेंज किया था जिसकी पोजीशन आप वहां पर फाइल लगाएंगे। तो मैंने आपको कहा कि आपने 5 से 6 चेंजेस बेटा याद रखनी है, वो कौन सी है आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए भाई, फिक्रे में जिसकी आप पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं वहां पर अगर डेड होगा तो आपने क्या करना है, आपने डेड को बदल देना है किसकी जगह, वाज, ये आवाज लगा देना। फिक्रे में अगर डू या डज है तो आपने क्या करना है, चेंज कर देना उसको एस में, आर में या फिर एम में। वो उसके मफूल के मुताबिक, मफूल सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, उसके मुताबिक आप एस आर एम लगाएंगे। इसी तरह अगर विल है तो आपने क्या कर देना है, एक इजाफा कर देना है, विल बी लगा देना है, यानी आपने बी का इजाफा करना है। विल अगर है सेंटेंस के अंदर तो आपने क्या करना है, बी का बेटा इजाफा कर देना है। अगर फिक्रे के अंदर हैज है, हैड है, तो आपने क्या करना है, सिंपल क्या करना है, बीन का इजाफा कर देना है। हैज है, हैव है, हैड है, आपने क्या करना है, बीन का इजाफा। हत्ता कि अगर विल है, विल हैव, विल हैज, तो तब भी आपने क्या करना है, बीन का इजाफा ही करना है। आपने बस ये लग याद है, हैज, हैव, हैड, जहां पर आ जाए आपने क्या करना है, बीन का इजाफा कर देना है। विल हैव आ जाए या विल चल है, विल हैव आ जाए तो आपने बेटा जी किसका इजाफा कर देना है, बीन का इजाफा कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर फिक्रे में वाज, वर, इज, आर या एम हो तो अब आपने क्या करना है, वहां पर आपने आंखें बंद करके बीए का इजाफा कर देना है। सेंटेंस के अंदर वाज है, वर है, इज है, एम है, आर या आर है, आपने क्या कर देना है, बीए का इजाफा। अगर ये पॉइंट आपको इस तरह समझ ना आए तो मैं आपको सिंपल बताता हूं। अगर फिक्रे के अंदर आईएनजी वाली वर्ब आई हुई, मिसाल के तौर पर he is playing क्रिकेट, तो प्लेइंग के अंदर आईएनजी आ गई है तो आपने आंखें बंद करके बीइंग का इजाफा कर देना है, बीइंग का। तो एक रूल यह आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो सिंपल बेटा इन रूल्स के ऊपर अमल करके आप किसी भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। बाकी रही बात ये कि आपका जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसकी आपने पैसिव वॉइस कैसे बनानी है, वैसे मैं आपको बता चुका हूं इसके अंदर। फिर भी उनकी जो सिंपल कंपोजिशन होती है थोड़े से वो परेशान करती है। मैं आपको सिंपल बताता हूं कि अगर फिक्रा आ गया है, ही वेंट टू बाजार, या
सिंपल हम कर लेते हैं, ही प्ले क्रिकेट। अब आपने क्या करना है बेटा, इसको चेंज करना है, क्रिकेट को शुरू में ले आना है। तो पास्ट इंडेफिनिट आप क्या करेंगे, अपने हेल्पिंग वर्ब को जरूर इस्तेमाल करना है। सिंपली आप पास्ट इंडेफिनिट का जो अगला टेंस है वो कौन सा है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसके हेल्पिंग वर्ब आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का जो अगला टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उसकी आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये शरायत नहीं आ रही, सिंपल सेंटेंस के अंदर ना डेट आ रहा है, ना डू डज आ रहा है, ना वाज वर आ रहा है, ना इनमें से कुछ चीज आ रही है। तो इसको बनाने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, क्रिकेट हेल्पिंग वर्ब आप लेंगे इज, आगे आपने क्या करना है, वर्ब लगाना है। वर्ब हमेशा आपने थर्ड फॉर्म लगानी है, प्ले, फिर आपने क्या करना था, बाई का इजाफा और लगा देंगे ही, किसके अंदर चेंज कर देंगे आप, हिम के अंदर। ये तो आप जानते हैं कि कौन से जो प्रोनाउंस हैं किसके अंदर चेंज होते हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ। ही किसके अंदर चेंज होता है, हिम के अंदर। आई किसके अंदर चेंज होता है, मी के अंदर। शी किसमें चेंज होता है, हर के अंदर। दे किसमें इस्तेमाल होता है, देम के अंदर। यू किसके अंदर चेंज होता है, यू ही रहता है। ठीक हो गया बेटे। बाकी आप जानते हैं कौन सा प्रोनाउन किसके अंदर चेंज होता है, ही हिम के अंदर, आई मी शी हर दे देम, यू के अंदर ही रहता है, इसके अंदर चेंजिंग नहीं आती। तो ये पास्ट डेफिनेट टेंस बनाने की, पैसिव वॉइस बनाने का तरीका है। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस बनाने का तरीका क्या है, वेरी सिंपल। मिसाल इसी फिगर को हम ले लेते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। तो अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया है कि अगला जो आपका टेंस है आप उसके हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे। तो क्रिकेट, सॉरी मुझसे एक मिस्टेक हुई, हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर बेटा माजरत के साथ यहाँ वाज आएगा, क्रिकेट वाज, वेरी सॉरी, क्रिकेट वाज प्लेड बाय हिम। तो प्रेजेंट डेफिनिट के अंदर आते हैं, क्रिकेट हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज प्लेड बाय हिम। तो बेटा ये आज का आसान तरीका मैंने आपको बताया पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस बनाने का। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं हम। सिंपल हम एक्टिव वॉइस की कंपोजिशन देखें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, आप इसको चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट को पहले लें, हेल्पिंग वर्ब वही रहने दें, फिर आप वर्ब लगाएं, बाई का इजाफा कर दें और सब्जेक्ट लगाएं। आपने क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, मफूल है, इमदादी अफ़ाल, सेंटेंस की नोयत के मुताबिक लगाएंगे जो हमने डिस्कस किए हैं। वर्ब हमेशा कौन सी लगाएंगे, फेल की तीसरी फॉर्म लगाएंगे, बाई का इजाफा करेंगे और आपने फाइल लगा देंगे। चेंजिंग कौन सी लानी है आपने, अगर फिगर के अंदर सेंटेंस के अंदर डिड है तो आपने वाज या वर लगाना है, डू डज है तो इज़ार लगाना है, विल है तो आपने क्या करना है, विल भी लगाना है, या शैल है तो फिर आपने शैल भी लगाना है। इसी तरह हैज, हैव, हैड हो तो भी लगाना है। विल हैव या शैल हैव हो तो आपने क्या करना है बेटा, उसके साथ भी आपने बीइंग का इजाफा कर देना है। सेंटेंस के अंदर अगर आईएनजी का इजाफा है, सेंटेंस के फेल के अंदर आईएनजी आई हुई है तो फिर आप ऐसे फिक्रे के अंदर आप बीइंग का इजाफा कर देंगे। तो एक दो फिक्रे हम बना भी लेते हैं यहाँ पे ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। देखें कैसे, एक ही सेंटेंस दरफर्ज पकड़े हम he did not pluck the flower। देखिए बेटा मैंने आपको बताया कि फिक्रे के अंदर डेट आएगा तो आपने क्या करना है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन से आएंगे, वाज या वर। फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर के साथ सिंगुलर है तो वाज लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है आप नॉट को वही रहने देंगे। प्लग्ड, बाई का इजाफा करेंगे, ही किसके अंदर चेंज कर देंगे,
हिम के अंदर चेंज कर देंगे। तो उम्मीद है कि ये डिड का इस्तेमाल आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह एक और देख लेते हैं, ही डू नॉट वॉश, मर्द भी धो सकता है कपड़े। ही डू नॉट, सॉरी माजरत बेटा, असल में मुझे डस्ट एलर्जी तंग कर रही है, उसकी वजह से मेरी कोशिश है कि जल्दी जल्दी ये लेक्चर रिकॉर्ड हो जाए। He does not wash the clothes। अब देखिए इसके अंदर डज आ गया, आपने इसकी पैसे कैसे बनानी है, क्लोज को शुरू में आएंगे क्लोज। तो मैंने कहा था जहाँ डू या डज आ जाए इसमें से एस एम या आर लगाएंगे। इधर कंडीशन देखते हुए ये प्लूरल है क्लोज, हम क्या लगाएंगे आर, क्लोज आर। नॉट भी लिखेंगे, आर नॉट वॉश्ड बाय हिम। उम्मीद है ये वाला रूल भी आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं हम। शी विल वॉश द क्लोज। मैंने कहा कि फिक्रे के अंदर विल आ जाए तो आपने कौन से लगा दिया, विल भी। क्लोज को शुरू में लेंगे, यहां लिखेंगे विल बी वॉश्ड बाय हर। तो इसी तरह अगर फिक्रे के अंदर आ जाए विल हैव आ जाए फिक्रे के अंदर, शी विल हैव washed the clothes, she will have washed the clothes। इसकी पैसे आपने बनानी है। मैंने आपको कहा हुआ है कि जहां पर will have shall have आ जाए तो या has have had आ जाए तो आपने किसके साथ कर देना है, been का। तो यहां पर बेटे क्या करेंगे हम, clothes will have been washed by her। तो अगर यहां पर विल हैव की बजाय क्या होता, विल हैव की बजाय यहां पर हैड होता, हैड, शी हैड वॉश्ड द क्लोथ। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम लगाएंगे क्लोथ हैड बीन, क्लोथ हैड बीन। अगर यहां पर हैव हो या हैज हो, शी हैज, तो हम यहां पर क्या करेंगे, has been। इसी तरह she is washing, मैंने कहा था अगर ing आ जाए सेंटेंस के अंदर, ये देखें ing आई हुई है सेंटेंस के अंदर, फिर आपने क्या करना है, आपने हेल्पिंग वर्ब कुछ चेंज नहीं करना, आपने being का इजाफा कर देना है। ये देखें clothes are being washed by her। तो बेटा ये सिंपल से 5-6 रूल्स हैं, इनको आप ज़हन नशीन कर लें, इंशाल्लाह आपको पैसे वाइज बनाने का मसला नहीं रहेगा। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।